हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को पता है कि जीपेट को क्वालिफाई करने के लिए फार्माकोलॉजी का बहुत सारा मेजर रोल होता है। यानी फार्माकोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है जीपेट को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ से 28 क्वेश्चन एवरी ईयर जीपेट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ फार्माकोलॉजी को इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आप फार्माकोलॉजी का बुक देखते हैं तो वहाँ पे आपको इतना मोटा बुक मिलेगा। अगर उसको पढ़ने जाते हैं तो उसको पढ़ने के लिए आपको 6 to 8 मंथ लग जाएगा। तो इसलिए उसमें से हमको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और उसको शॉर्टकट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको हम लोग कैसे जल्दी कवर कर सकते हैं, यानी 30 डेज के अंदर उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर मेरा क्या होता है कि जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जनरल फार्माकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले जड़ मजबूत करना पड़ता है। तो जनरल फार्माकोलॉजी उसी का काम करता है। अगर जनरल फार्माकोलॉजी का आप कवर कर लेते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है और क्या क्या पे फोकस करना चाहिए हमको। जनरल फार्माकोलॉजी से आपको यह पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि फार्माकोलॉजी का स्टार्टिंग चैप्टर होता है। यहाँ से इसलिए 2 to 3 क्वेश्चन, आपको कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी में चैप्टर क्या होता है कि आपको मेनली पढ़ना होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको एडीएमई पढ़ना होगा, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन के बारे में। एंड फार्माकोडायनामिक्स में आपको रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका क्या है कि डिफरेंट फेज ऑफ ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एवरी ईयर ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, क्योंकि यहाँ के डिफरेंट फेज ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग को मार्केट में आने के लिए उसको बहुत सारा फेजेस से क्रॉस करना पड़ता है। जैसे प्री क्लिनिकल स्टडी एनिमल पे होता है, उसके बाद फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और उसके बाद फेज 4 में मार्केट में जाके वो लॉन्च होता है। उसके बाद एडवांस ड्रग रिएक्शन, एडवांस ड्रग रिएक्शन का भी जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे होता है। इसका भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आता है लिस्ट, जैसे ड्रग एंड उसका एडवांस रिएक्शन क्या होता है, वो आपको रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। और इसमें जनरल फार्माकोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे कि रियल ड्रग क्या होता है। उसके बाद में फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, कौन कौन सा ड्रग होता है जो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म में अगर आप आइएगा तो एक्टिव ड्रग एंड एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव ड्रग एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। उसके बाद में आप यहाँ पे पढ़िए कि हाफ लाइफ एलिमिनेशन क्या होता है, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से इतना ही टॉपिक पढ़िए, इसको कवर कीजिए। यहाँ से आपको 3 to 4 क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। नेक्स्ट आपका क्या है कि फार्माकोलॉजी ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है आपका कि एड्रीनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, नेक्स्ट मैथेनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर एंड स्केलेटल मसल रिलेटेड। एड्रीनर्जिक सिस्टम यानी इसको सिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम यानी इसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट मैथेनिया ग्रेविस है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस सबका क्लासिफिकेशन आप याद करिए, क्योंकि आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। किसी भी सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है कि फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्डियोवास्कुलर यानी कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड है। इसमें भी आता है ये सबका एंटी एंजाइनल हो गया, एंजिना पेक्टोरिस, एंटी हाइपरटेंशन हो गया, यानी हाइपरटेंशन। आप लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन एक, बहुत सारे लोग है कि अभी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हाइपरटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसके क्लासिफिकेशन से एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन आता है ओनली हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट आपका क्या है कि फार्माकोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यानी इसमें हम लोग को ओनली 2 टॉपिक्स पढ़ना होता है, डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स। डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से भी एवरी ईयर 2 क्वेश्चन आता है। ओनली 2 टॉपिक्स है और क्वेश्चन 2 आता है, तो इस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। नेक्स्ट आपका क्या है कि फार्माकोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फार्माकोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए आपको
ये तो यहाँ पे बहुत सारा आपको डी देखने को मिलेगा। अगर इसको पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि जितना भी डी आता है उसका आपको क्लासिफिकेशन को रिमेम्बर करना है। जैसे आपको साइकोसिस से रिलेटेड जितना भी आता है उसका क्लासिफिकेशन रिमेम्बर कीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए कि एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन रिमेम्बर कीजिए। उसके बाद ऑक्वायर्ड एनाल्जेसिक की क्लासिफिकेशन रिमेम्बर कीजिए। यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट है कि सबका क्लासिफिकेशन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो क्लासिफिकेशन से ही रहता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि ऑटोक्वाइट्स एंड द एंटागोनिस्ट। ऑटोक्वाइट्स और एंटागोनिस्ट में क्या पढ़ना है कि हिस्टामाइन, उसके बाद में सेरोटोनिन यानी 5-HT प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ना होता है। यानी हिस्टामाइन में आपको पढ़ना है कि हिस्टामाइन क्या होता है और उसको ट्रीट करने के लिए एंटी हिस्टामाइन ड्रग देते हैं, उसका क्लासिफिकेशन आपको रिमेंबर करना है। इसी तरह 5-HT एगोनिस्ट और 5-HT एंटागोनिस्ट को पढ़िए। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़िए। इसमें क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है। तो इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डायबिटीज के बारे में पढ़िए। डायबिटीज से आपको एवरी ईयर 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है इसके क्लासिफिकेशन से। आप लोग देख सकते हैं कि इस ईयर में भी यानी 2024 में भी इससे एक क्वेश्चन आया है, 2023 में भी इससे क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो डायबिटीज को पढ़िए और एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन को याद कीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है कि ओरल कंट्रासेप्टिव के बारे में पढ़िए और इसके क्लासिफिकेशन को याद कीजिए। नेक्स्ट आप थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़िए। ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ से भी आपको 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें मेनली आपको क्या पढ़ना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी गैस्ट्रिक रिलेटेड, तो एंटासिड के बारे में पढ़ना होगा। जैसे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में पढ़ना है। एंटी अल्सर यानी अल्सर के बारे में पढ़ना है आपको, और एंटी अल्सर ड्रग क्या होता है उसके क्लासिफिकेशन को याद कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है क्रोनोफार्माकोलॉजी। यहाँ से 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा क्रोनोफार्माकोलॉजी से। और इसमें आता है क्या, रिदम एंड साइकिल, उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लॉक्स यानी रिदम साइकिल के बारे में पढ़ना है और बायोलॉजिकल क्लॉक्स के बारे में पढ़ना है। ये ओनली अगर ये 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने को एक दिन मिलता है। और ये कीमोथेरेपीज में बहुत सारा टॉपिक आता है। अगर एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो एंटीबायोटिक में आपको बहुत सारा आता है। इससे पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पिरिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, उसके इसी तरह माइक्रोलाइड्स, इसी तरह बहुत सारा एंटीबायोटिक है। लेकिन आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हर एंटीबायोटिक का आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़िए कि वो किसको इनहिबिट करता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन, T4 टेट्रा और 30 राइबोसोम को इनहिबिट करता है। इसी तरह आप हर एंटीबायोटिक का आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिमेंबर कीजिए और इसका क्लासिफिकेशन रिमेंबर कीजिए। क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन रिमेंबर कीजिए। जैसे फाइलोस्पिरिन में जैसे होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसका क्लासिफिकेशन रिमेंबर कीजिए। सल्फोनामाइड क्लासिफिकेशन रिमेंबर कीजिए। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के क्लासिफिकेशन से आपको एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ट्यूबरक्लोसिस का क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है, आप लोग इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक है, यहाँ से आपको एवरी ईयर जीपेट से क्वेश्चन, आपको जीपेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर इसको आप कवर कर लेते हैं तो इजीली आप 20 से 25 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं जीपेट में। अगर 25 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हैं तो 25 × 4 यानी 100 मार्क्स। ओनली अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो 100 मार्क्स आप इजीली जीपेट में ला सकते हैं। और 100 मार्क्स ला लिए तो आप समझ लीजिए कि 70% आप क्वेश्चन को कवर कर लिए। रिमेनिंग 30% यानी रिमेनिंग आप 50 to 60 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूसरे सब्जेक्ट से बना लेते हैं तो इजीली जीपेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग क्या कीजिए कि अच्छा से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रिवीजन कीजिए। यहाँ से आप इजीली 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।